आपको दिख रहा होगा अब स्क्रीन पर, ये आपका बहुलक डायग्राम है, ठीक ना। तो ये बहुलक डायग्राम आपको दिख रहा है। तो बहुलक डायग्राम में यदि कोई भी परेशानी आपको होती हो तो बताइएगा, एक बार देख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत मतलब कल के जो लेक्चर था उस लेक्चर में किसी को कैरी रह गई है तो उस इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग ये बहुलक डायग्राम को देखिए, किसी को कोई परेशानी हो रही है तो बता दीजिए हमको आप लोग। किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो चलिए देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूँ। ये देखिए आपका डीबी है, ठीक ना, ये आपका डीबी है। डीबी से देखिए एक न्यूट्रल निकला पहली सर्किट के लिए, यहाँ पर गया, यहाँ से देखिए ये जो काले रंग की दिख रही है ये आपका क्या है, जो जो ब्लैक कलर की दिख रही है ये आपका क्या कौन सा है, पहली सर्किट का न्यूट्रल है। यहाँ पर आने के बाद फिर देखिए यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लास्ट हुआ है, ठीक ना, ये आपको दिख रहा होगा। दूसरी चीजें आपको दिख रही होगी, ये हाँ देखिए दूसरी सर्किट के लिए न्यूट्रल निकला हुआ है जो कि देखिए सीधे डायरेक्ट आया है, इस SB2 में गया है, SB2 से होते हुए यहाँ से होते हुए देखिए फिर इस मतलब SB3 में गया है, SB3 से होते हुए फिर हाँ एग्जॉस्ट फैन में चला गया है, ठीक है। देखिए यहाँ किसी कोई दिक्कत हो रही क्या सर, साफ नहीं दिख रहा है भाई। भाई इसका आप जो पिक्सल है बढ़ाइए, हमारे यहाँ तो क्लियर दिख रही है, हम भी अपने पास चला कर रखे हैं, ठीक है। अनिल कुमार निषाद जी हमारे यहाँ साफ दिख रही है, अपना पिक्सल बढ़ाइए, अपनी मोबाइल का यूट्यूब का पिक्सल बढ़ाइए, ठीक है, दिखेगा। सर प्लीज वायर फिर से काउंट करना सिखा दीजिए। देखिए कोमल जी आपको मैं जरूर सिखाऊंगा, दोबारा फिर से देख लीजिए, वही चीज मैं बता रहा हूं। तो ये बातें आपको अभी समझ में आ चुकी होगी कि न्यूट्रल हम देखिए पहली सर्किट के लिए, पहली सर्किट को मैं दिखा दूं, ये डॉटेड करके मैं पहली सर्किट को दिखा दे रहा हूं। ये आपका देखिए पहली सर्किट है, ठीक है, पहली सर्किट दिख रही है क्लियर, पहली सर्किट क्लियर दिख रही होगी। और देखिए ये आपका सर्किट फर्स्ट है, ठीक ना, ये सर्किट फर्स्ट है और ये सर्किट सेकेंड है। तो ये सर्किट सेकेंड है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। सर्किट सेकेंड को हम दूसरे कलर से कर देते हैं, ये आपका देखिए सर्किट सेकेंड है, ठीक ना, ये सर्किट सेकेंड है। तो सर्किट सेकेंड के फर्स्ट के लिए देख लेते हैं हम लोग। ये सर्किट फर्स्ट का देखिए न्यूट्रल गया है इस प्रकार से, फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, आप देखते रहिए। सब में गया, फिर वापस आया, फिर वापस आने के बाद ये बोर्ड में गया, बोर्ड से आने के बाद ये चला गया, लास्ट में खत्म। यही सर्किट एक इतना ही था ना कि और कहीं कोई आपका पॉइंट छूटा है, यदि कोई पॉइंट छूटा है तो उसमें भी आप दे दीजिए। तो हमारे हिसाब से तो कोई छूटा नहीं, अभी तक सारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सर्किट 2 के लिए हम लोग निकालते हैं न्यूट्रल को। न्यूट्रल यहाँ से निकालिए, न्यूट्रल देखिए डायरेक्ट गया, डायरेक्ट यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद ये न्यूट्रल चला गया। सबको क्लियर बात दिख रही है आप लोग को? किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप लोग, सब लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए एक चीज, हम मेन फेस डीबी से एक मेन फेस निकालते हैं पहली सर्किट के लिए। तो ये देखिए हम पहली सर्किट के लिए मेन फेस निकाले हैं, यहाँ पर आई दिख रहा है आप लोग को, मेरा हाथ दिख रहा है, मैं जहां से लेके आ रहा हूं, ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से गया, ऐसे आया, ये आपका मेन फेस हो गया, पहली सर्किट का ये मेन फेस हो गया, जो डीबी से निकला हुआ है। और आप जानते हैं मैं पहले भी बताया था कि डीबी से जो लाइन फेस निकलेगा वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, स्विच बोर्ड में जाएगा। तो ये स्विच बोर्ड में गया है, आपको दिख रहा होगा। फिर मैं एक फेस और निकाला दूसरी सर्किट के लिए, वो यहाँ से देखिए SB2 में गया, फिर SB2 से होते हुए यहाँ पर आ गया आपको SB3 तक। तो ये सर्किट 1 देखिए, सर्किट 1 के लिए एक ही फेस में निकाला और यही जहां जहां आएगा वहां वहां मैं दोहराते चला जाऊंगा। तो वही मैं देखिए यहाँ पर दोहराते हुए चले गए हैं, ठीक है। ये नहीं कि अब यहाँ पर आकर के ये सर यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ पर स्विच बोर्ड आ गया था इसलिए यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए था फेस, अब दूसरा फेस लाना चाहिए हमको यहाँ पर। नहीं भाई, यहाँ पर देखिए सर्किट एक है तो उसके लिए फेस डीबी से एक ही निकलेगी, वो आएगी यहाँ पर और उसी जगह से आपस में जहां जहां जरूरत वहां वहां डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए। तो सर्किट 1 में एक ही हमारा स्विच बोर्ड था इसलिए इसी जगह आकर रुक गया था। सर्किट 2 में स्विच बोर्डों की संख्या 2 थी इसलिए ये फेस हमारा मेन फेस आगे भी बढ़ा है।
ये बातें क्लियर हो गई होगी तो थम्स अप कर दीजिए आप लोग। ये बातें क्लियर हो गई, फेस की बातें और न्यूट्रल की बातें क्लियर हो गई तो बताइए। अब मैं पॉइंट को फेस कनेक्ट करने जा रहा हूं। थम्स अप करके बताइए। नो सर, नहीं सर, क्या चीज, क्या? कुछ लोगों को समझ में आ गया है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अच्छा, फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। देखिए यहां पर फेज को मैं एक बार समझा देता हूं आप लोग को। न्यूट्रल तो समझ में आ चुकी होगी, न्यूट्रल भाई सब के लिए कॉमन है। तो यहां पर देखिए एक फेज के लिए निकला पहली सर्किट के लिए, तो एक पहले लिया करके सबसे पहले मैं स्विच बोर्ड में दे दिया, वहां पर आपको दिख रहा होगा कि स्विच बोर्ड को दिया गया। फिर मैं दूसरी सर्किट के लिए एक फेस निकाला, तो यहां से निकालने के बाद यहां पर आ गया। यहाँ पर इंड होना चाहिए था, लेकिन दूसरी सर्किट में दो स्विच बोर्ड है, तो इसी जगह से फिर हमारा फेस निकलेगा। फेस निकलने के बाद हमारा जाएगा आगे भी, ठीक है? नहीं तो फिर इस स्विच बोर्ड का लाइट कहाँ से मिलेगी? ये इसी जगह से मिलेगी, यहाँ से अब दोबारा नहीं जाएगा, ठीक है? ये बातें समझ आ गई? समझ आ गई ना? चलिए भाई, सबको समझ आगे लगता है। हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखें यहाँ पर फेसों के मतलब पहली सर्किट में जितने पॉइंट है सभी पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल दे चुके हैं, तो आपको हम फेस देना पड़ेगा। तो फेस देने के लिए क्या करेंगे? देखिए इस सर्किट में, इस सर्किट का देखिए, ये सर्किट मतलब ये यहाँ पर बना गया है, ये देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर यानी पहले जो कक्ष था उसी का हमारा पहली सर्किट थी। तो पहली सर्किट में देखिए मैं कल बताया था कि अब यहाँ से फेस निकलेगा, एक फेस तो इसके लिए आएगा और यहाँ से एक फेस निकलेगा तो इसके लिए आएगा। तो वही चीज में देखिए यहाँ से निकाला, यहाँ पर देखिए वही चीज मैं निकाला हूँ। यहाँ से देखिए एक फेस निकला है तो इस फैन को चला गया, और एक फेस निकला है तो इस ट्यूबलाइट को चला गया, ठीक ना? ट्यूबलाइट मतलब यहाँ प्रकाश व्यवस्था करना है तो ट्यूबलाइट लगाइए, बल्ब लगाइए, जो लगाना लगाइए, ठीक ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से अब इस ट्यूबलाइट को देना है, तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार देखिए यहाँ से इस ट्यूबलाइट चला गया, फिर यहाँ से निकाले इस फैन चला गया, फिर यहाँ से निकाले यहाँ पर देखिए ये आगे चला गया, इसको चला गया, फिर यहाँ से निकाले देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ये इसको चला गया। तो सभी को बारी बारी से इस मतलब जो स्विच बोर्ड है इससे निकाल करके मैं देता गया। इसमें किसी को परेशानी है तो बताइए। अब इसी स्विच बोर्ड से इसको और इसको भी कंट्रोल करनी है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से भी एक फेस निकालेंगे, इसको दे देंगे, फिर एक फेस निकालेंगे हम लोग, इसको दे देंगे, फिर एक फेस निकालेंगे, इसको दे देंगे, फिर एक फेस निकालेंगे, इसको हम इसको दे देंगे। तो देखिए ऑल ओवर सबको फेस मिल गया कि नहीं मिल गया? न्यूट्रल तो ऑलरेडी हम लोग देते आए थे ऐसे ऐसे, ठीक है ना? न्यूट्रल ऐसे देते गए थे, और फेस देखिए हम लोग देखा जाए तो फेस हम लोग यहाँ से निकाल के दे दिए। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई होगी, हम ये उम्मीद करते हैं आप लोग से। यदि आप लोग को भी समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए एक बार। हाँ सर ठीक है, चलिए आप लोग को समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरी सर्किट के लिए देखिए, तो दूसरी सर्किट के लिए देखिए लाइन यहाँ से आ गई है, यहाँ तक आ गई है। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि इसको और इसको कंट्रोल करना है। मतलब यहाँ से देखिए ये इसको और इसको यानी हमारा क्या लाइन मतलब लाइट 6 F6 और L7 को कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब इसी से हमको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, ठीक ना? तो इससे कंट्रोल करने के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, दिख रहा होगा। तो यहाँ से देखिए एक फेस निकाले, ये ट्यूबलाइट को दे दिए, फिर यहाँ से एक फेस निकाले, इस फैन को दे दिए, फिर यहाँ से एक फेस निकाले स्विच से होते हुए तो यहाँ पर चला गया, ठीक ना? अब देखिए ये वाली जो व्यवस्था आपको दिख रही है ये हमारी लैट्रिन की व्यवस्था है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है भाई, ये वाली व्यवस्था दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो इसकी जो कंट्रोलिंग होगी इस स्विच से करेंगे, हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसकी कंट्रोलिंग हम उस स्विच से करेंगे। तो इसीलिए इसका स्विच बोर्ड देखिए यहां से आकर के ऐसे है, तो यहां से आकर के यहां पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये बात समझ आ रही है? अब जब यहां से बात समझ आ रही है तो देखिए यहां से अब क्या किए, ये न्यूट्रल निकाले, ये फेस निकाले, इसको दे दिए, ये फेस निकाले हम इसको दे दिए। तो देखिए ऑलरेडी न्यूट्रल हम सबको दे के रखे थे। तो ये बताइए स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये ट्यूबलाइट हो या फैन हो, ये कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? क्लियर बात समझ आ गई? इतनी बातें
ये बहु लाइन डायग्राम यदि आपको समझ में आ गई है तो बताइए। देखिए मैं इतना अच्छा से इसको बना के रखा हूं जिससे आप लोग केवल एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले सब लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग आगे की काम, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इत्मीनान से मोबाइल में देख करके उसको आप देखिएगा कि कौन तार कहां गई है, अब गिनते रहिए। गारंटी कह रहा हूं कि सारे चीजें आपको खुद समझ में आ जाएगी मेरे बताने के अलावा, ठीक है। जो मेरी बात सुन भी नहीं पाया है ये बहु लाइन डायग्राम देख लेगा तो उसको सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन जब भी देखिएगा मतलब ये बहु लाइन डायग्राम और ये प्लान आरेख को साथ साथ देखेंगे तो आपको एकदम सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी चीजें आपका छूटेगा ना, इसमें मेरी गारंटी है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसका सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम में हम देखिए वहां पर जो कल लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में थोड़ी सी परेशानी हो गई थी जिसके कारण से सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग पूरा नहीं पढ़ पाए थे। तो सिंगल लाइन डायग्राम को आज हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। तो सिंगल लाइन डायग्राम को समझने के लिए बहुत सिंपल सी व्यवस्था है, वही चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देख लीजिए, आपको इसके बहु लाइन डायग्राम को समझिए। बहु लाइन डायग्राम दिख रहा होगा, देखिए बहु लाइन डायग्राम से हम इसकी सिंगल लाइन डायग्राम की व्यवस्था कर रहे हैं ना। बहु लाइन डायग्राम से सिंगल लाइन डायग्राम की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये देखिए आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी चीजें दिख रही है, सारी चीजें दिख रही है ना, चलिए सारी चीजें दिख रही है। तो यहां पर देखिए आप लोग क्या, अगर सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहां पर ये यहां से एक ऐसी पाइप गई थी, देखिए ये यहां पर एक ऐसी पाइप होगी, पाइप समझते हैं ना, मतलब कंड्यूट, ये कंड्यूट होगी। कंड्यूट देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर गई होगी और फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ ऐसे लगा होगा और यहाँ पर एक बैंड लगा होगा। समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये आपको समझ आएगी। ऐसे इस प्रकार से बैंड लगा होगा, फिर यहाँ से बैंड लगाने के बाद यहाँ पर देखिए ये आपका जंक्शन लगा हुआ यहाँ पर जंक्शन लगाने के बाद, और देखिए आजकल जो जंक्शन आता है वो एक टी आकार का जंक्शन आता है और एक नॉर्मल जंक्शन आता है। तो जो आप चाहेंगे वो लगा सकते हैं, टी आकार का जंक्शन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। और फिर ये देखिए जंक्शन लग जाएगा तो ये बढ़ेगा आगे, ये आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी एक जंक्शन लगेगा। ये व्यवस्था आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पर भी एक आप जंक्शन लगेगा। तो जंक्शन लगने के बाद ये आपका एक मतलब जो कंड्यूट होगा उसमें हो जाएगा और यहाँ पर बेंड लगा करके जो होगा यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ देंगे, ठीक है ना, ये व्यवस्था। और ये व्यवस्था एक नीचे की तरफ आएगा, ये व्यवस्था एक नीचे की तरफ आएगा। ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। ये देखिए एक व्यवस्था आपका यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, और यही फिर यहाँ से जो फैन बॉक्स है, फैन बॉक्स से एक व्यवस्था इधर आएगी, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है। तो देखिए, तो यही चीज हम क्या करना है, तो ये पाइप जो आपको दिख रही है ना, यही पाइप को हम यहाँ पर बना दिए हैं। यहाँ आपको दिख रही होगी, ये देखिए ये पाइप को हम यहाँ से इस प्रकार से ऐसे खींच दिए हैं और फिर देखिए ये दूसरी पाइप को हम ये इस प्रकार से खींच दिए हैं, ठीक है। और क्या किए हैं, डीबी देखिए इसके बीच में डीबी लगी हुई है। ये देखिए यहाँ से हम डीबी लगा दिए, लग गया डीबी, ठीक ना, लिख दीजिए यहाँ पर डीबी, ये डीबी हो गया। फिर इसके बाद अब देखिए, इसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़े हैं तो यहाँ से जब आगे बढ़े तो ये बीच में आ गया, ये बीच में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग बढ़े हैं तो फिर हमारा ये आया है, ठीक ना, ये हमारा आया है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा आ गया, तो ये हमारा किस पे आ गया, SB1। फिर SB1 से आगे बढ़ेंगे तो इसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए देखेंगे SB2 आ गया, ये हो गया SB2, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो फिर इधर जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इधर जाएंगे। जब इधर जाएंगे तो इधर जाने के बाद सीधे हमको ऊपर जाना पड़ रहा है, तो ये हम देखिए सीधे ऊपर चलेंगे। एक सीध में थी, एक सीध में चले गए, जहाँ मुड़ा होता मुड़ जाते। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर मुड़ गए और यहाँ पर SB3 लगी है। बात में आ रही सबको, ये SB3 लगी यहाँ पर, ये बातें सबको क्लियर दिख रही है, ठीक है। क्या चीज भाई, कंड्यूट कितना mm का होगा, भाई कंड्यूट कितना mm का होगा अभी मैं सारे चीजें गिन कर दिखाऊंगा, ठीक है। कहाँ हर जगह कंड्यूट अलग अलग साइज का होगा,
ठीक है, वो तारों की संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, तार कितना है, हाँ उसमें मतलब उस कंड्यूट में कितने तारों की तार डालना है, मतलब तारों की संख्या उसमें कितनी है, उसके अनुसार से कंड्यूट की साइज होती है। ठीक ना, तो अभी मैं उसको समझाता हूं, अब टेंशन न लीजिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, अब जहां जहां जब सारी व्यवस्था थी वहां पर सारी व्यवस्था लगा दीजिए। तो देखिए यहां पर ये आपका ट्यूबलाइट यहां पर था, यहां पर ट्यूबलाइट लगा दीजिए। तो चाहे तो आप यहां पर इसको देख कर लगा सकते हैं, या तो आप देखिए यहां से इसको देख कर लगा सकते हैं। इसका बहुलाइन मतलब क्या, प्लान आरेख से। देखिए यहां पर ट्यूबलाइट लगी थी, लगा दीजिए, यहां फैन लगी थी। हम देखिए सारी व्यवस्था के लिए आपको हम करवा दे रहे हैं। जो भी आपको मेथड पसंद आएगा आप उसी से करिए, पर करिएगा जरूर। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई, ये बातें क्लियर होगी भाई। देखिए जैसे जैसे लगा है वैसे उसी तरह हम लगा दे रहे हैं। यहां पर ये देखिए यहां पर लगा है, फिर यहां पर क्या लगा, फिर यहां फैन लगा है, फिर यहां फैन लगा है, फिर यहां ट्यूबलाइट लग गई है। यहां पर देखिए फैन लगा है और यहां पर ट्यूबलाइट लग गई है। ठीक है, बातें समझ आ रही है। फिर इसके बाद देखिए हम लोग यहां से आगे बढ़े हैं, मतलब स्विच बोर्ड से आगे बढ़े हैं, तो USB2 पर आए हैं। तो यहां से बढ़ेंगे तो USB2 पर आएंगे। यहां पर USB2 पर, फिर इसके आगे यहां पर एक ट्यूबलाइट फिर यहां पर लगी है, ये देखिए यहां पर लगी है। फिर इसके आगे यहां पर एक फैन लगा है, फैन लगा है। फिर यहां पर एक ट्यूबलाइट लगी है, लगा दीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, फिर इसके दूसरे रूम में यहां पर फिर एक ट्यूबलाइट लगा है, और फिर यहां पर एग्जॉस्ट फैन लगा है। क्लियर, ये बातें बताइए अभी तक किसको समझ नहीं आ पा रही है? सबको समझ आ गई है? सर डिस्टेंस कितना है? भाई सोनू कुमार जी, डिस्टेंस में अभी देखिए प्लान आरेख में दिखाया गया है, यही मैं लिखूंगा उसमें। जो आपको प्लान आरेख में दिख रही है ना, यही डिस्टेंस में लिखने वाला हूं। ठीक है, यही डिस्टेंस में लिखूंगा। डिस्टेंस अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, देखिए बस देखते रहिए आप। ठीक है, पूरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा। ऐसा कोई चीजें नहीं है जो कि मैं छोड़ दूं। ठीक है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, टेंशन न लीजिए आप। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये बातें आपको सबको समझ आ चुकी होगी। अब देखिए आप इस चीज को, तारों की संख्या को आप क्या करेंगे कि इसका बहुलाइन डायग्राम जो आप दिख रहा है आपको, इसके बहुलाइन डायग्राम से भी आप तारों की संख्या गिनकर लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, बहुलाइन डायग्राम दिख रहा है, ये आपका बहुलाइन डायग्राम। तो अब तारों की संख्या देखना पड़े तो यहां पर 1 2 3, मतलब इस ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट है और ये फैन है, इसके बीच में कितने तार आए हैं? देखिए ध्यान, सब लोग देखिए, अपने अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहां पर और यहां पर कितने हमारे हैं तार। 1 2 3, 3 तार है कि नहीं? यहां पर इस फैन और इस फैन के बीच में कितने तार हैं? 1 2 3 4 है कि नहीं? है ना। और फिर यहां से देखिए इसके बीच में कितने तार हैं? 1 2 3 4 5। ये दिख रही है आप लोग सबको? दिख रही है? मोहित सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आप वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है, टेंशन नहीं लीजिए आप। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है, सबको समझ आ गई। तो ये देखिए तारों की संख्या गिनने आया, कितना आसान है तारों की संख्या को गिनना। देखिए यहां से मतलब ये इस बोर्ड से लेकर के इस ट्यूबलाइट तक के बीच में कितना तार हैं? देखिए आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 तार है कि नहीं है ना। मैं इसको भी दिखाऊंगा कैसे आई है। केवल यदि ये आपको आप ये न बनाइए तो मैं डायरेक्ट कैसे गिनूंगा इस पर, मैं इस चीज के भी बारे में आज ही बात करूंगा। मैं बता रहा हूं, आज आपको मैं इंजीनियरिंग का जो वायरिंग का सब्जेक्ट है, आप इसमें एक भी क्वेश्चन कैरी नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। आप ध्यान से बस देखते रहिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। जो भाई बीच में छोड़ के जाएगा उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है भाई, भगवान भी आ जाएंगे तो उनको नहीं बचा पाएंगे, न समझा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, पूरी चीजें कंसेप्ट में आपका पूरा क्लियर कर दूंगा कि तारों की संख्या कैसे गिनते हैं। ये बहुलाइन डायग्राम आपके पास न रहे तब भी मैं गिन के दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग हाथों पर गिन करके सामने देखते देखते गिन लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस ध्यान समझिए।
ठीक है ठीक है। हाँ 6 वायर भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है बढ़िया, अच्छी 6 वायर है। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या यहां से देख करके लिख ले एक बार। देखिए, यदि मैं देखूं यहां से, तो यहां से देख करके हम लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, यहां पर 1 2 3, तो यहां पर हम 1 2 3 3 कर दे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4, तो यहां देखिए 4, क्लियर है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो यहां पर देखिए 5, ठीक ना। यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर देखिए 6 है कि नहीं। और इसके बाद देखिए इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितने हैं, 1 2, चल रही वीडियो, अब वीडियो दिख रही भाई, अब वीडियो दिख रही है, क्लियर। नो सर, अब दिख रही है क्या? जी सर, ठीक है, दिखने लगी। आइए आप लोग देखते हैं हम लोग। तो यहां से देखिए 6 तार हो गए, यहां पर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4, तो ये आपका 4 हो गया। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक कितने तार है, मतलब देखिए, मतलब इस पाइप और इस पाइप के बीच में। तो देखिए यहां पर हम लोग गिने, सब लोग गिनिए अपने साथ साथ, हमारे साथ साथ गिनिए अपने। आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तार दिख रही है क्या आप लोग को? आइएगा, 8 तार दिख रही है। तो यहां पर कितने तार हो जाएंगे, 8 तार। क्लियर दिख रही है आप लोग को बातें? क्लियर बातें दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, मैं अब बहुलाइन डायग्राम का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। कहिए तो पे मैं पूरा बहुलाइन डायग्राम को मिटा दूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अभी रखा हूं। आप लोग भी देखते रहिएगा कि कैसे सच में आ गया वहां तक। तो यहां पर देखिए हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम पर केवल चर्चा करेंगे। ये सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिख रही है कि पूरी स्क्रीन पर दिख रही है ना। और देखिए मैं तारों की संख्या को कैसे गिन के दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखिए यहां पर, ये समझेंगे तो बहुत बढ़िया आसान आएगी। तो देखिए यहां पर 3 तार कैसे रहा, यहां से न्यूट्रल निकली थी एक, और यहां पर गई थी, और फिर न्यूट्रल वापस आई थी। तो इस रास्ते में हर जगह यहां तक 2-2 तार हो गया था। ये क्लियर है। यहां से न्यूट्रल गई और फिर वापस यहां तक आई, तो यहां तक इस पॉइंट तक आपका 2-2 तार हो गया था। फिर देखिए ध्यान से, यहां से जब आपका एक फेस जाएगा इसके लिए, तो यहां पर 3 तार होगा कि नहीं होगा? क्लियर है, वही चीजें थी ना। और यहां पर देखिए 2 तार था, तो एक तार इसके आगे फेस भी गया है, और एक तार इसके लिए भी आएगा। तो कितना, 3 तार हुआ, 3 तार हुआ कि नहीं हुआ? और एक तार खुद इसके लिए आएगा, तो 4 तार हो गया कि नहीं हो गया? देखिए 2 आपका न्यूट्रल हो गया, एक फेस इसका हो गया, और एक फेस इसका हो गया। तो हमारा कुल 4 तार हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? क्लियर भाई? तो ये आपका हो गया 4 तार। अब देखिए यहां पर 5 तार कैसे हो गया? देखिए यहां पर 2 तार तो पहले से था, जो न्यूट्रल वाला था। अब देखिए इसी रास्ते से एक फेस इसके लिए गई है, एक फेस इसके लिए गई है, 2 तार हुआ। 2 तार ये प्लस हो गया, और एक तार खुद इसके लिए आएगा यहां से, इसी रास्ते से। तो कितना हो गया, 2 2 4 1 5। ये 5 तार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आ गया ना समझ में? तो अब यहां समझिएगा, यहां से लेकर के यहां तक कितने तार होंगे, मतलब इससे लेकर के इससे कितना दूरी होगी, मतलब कितना तार होगा। तो तारों को हम लोग गिन लेते हैं। तो देखिए ध्यान से कि यहां तो मैं अभी बताया कि 2 तार हो गए थे यहां पर, तो 2 प्लस, अब देखिए एक फेस इसके लिए गया होगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, मतलब 1 2 3 4। तो 4 हो गया, तो कितना हो गया, 6। यही ना 6 आपको दिख रहा होगा। सबको ये बातें समझ आ गई? ये बातें सबको समझ आई तो थम्स अप करिए एक बार। तो फिर मैं आपको एक इमेजिन चीजें देने वाला हूं। थम्स अप करिए एक बार यदि समझ में आ गई इतनी बातें तो। बताइए भाई, सबको समझ आ गई? सब लोग बोलिए, सब लोग फटाफट बोलिए। सबको समझ आ गई? चलिए भाई, सबको समझ आ गई ये चीजें। अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट में कैसे बताऊंगा कि कैसे तुरंत हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये इतनी चीजें आपको तो क्लियर हो गया होगा। तो यही चीजें आपके दिमाग में हमारे हिसाब से
कि ये न्यूट्रल की संख्या बढ़ गई होगी। दिमाग में बैठाइए कि यहाँ से न्यूट्रल गया था, फिर न्यूट्रल आया था, 2 तार यहाँ हो गया, फिर यहाँ पर जब गया था तो यहाँ तक देखिए एक न्यूट्रल हुआ, फिर यहाँ के बाद ये इधर गया, हाँ, तो फिर न्यूट्रल ये वापस आया, तो मतलब इस लाइन में भी 2 तार हो गए। तो जब 2 तार हो गए तो जाहिर सी बात है कि 2 तार, एक फेस इसके लिए 3 तार हो गया भाई। 2 तार था मतलब एक इसके लिए फेस, इसके लिए फेस, तो इस रास्ते पर 4 तार हो गया। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर कितने तार होंगे, तो फिर देखिए तो 3 4 5 हो जाएगा। अब इसी तरह इसी क्रम में गिनते चले आइए, यहाँ से ऐसे भी गिन सकते हैं ना, तो फिर आप गिन लीजिए 2 1 2 3 3 2 5, क्लियर ना। अब फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितने कितने तार होंगे, यहाँ से यहाँ कितने तार होंगे। अब इस तारों को हम लोग गिन ले। अब देखिए आप लोग को ये तारे गिनने में बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको समस्या ही नहीं होगी, ठीक ना। तो आपको इतना चीजें आपको दिमाग में बैठा लेना है कि ये जो पॉइंट आपको देख रहे हैं ये आपकी पहली सर्किट का है, पहली सर्किट का है, क्लियर है। तो सबको समझ आ रही ना। तो यहां से देखिए जब आपका एक फेस निकलेगा तो डायरेक्ट आपका यहां पर आएगा, एक फेस हो गया, मतलब यहां पर एक तार, यहां पर एक तार, क्लियर है, एक तार हो गया यहां पर। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से गए हम लोग, यहां पर यहां से निकलेंगे हम लोग तो एक न्यूट्रल लेके आएंगे, न्यूट्रल लेके आएंगे ऐसे, तो न्यूट्रल चला जाएगा इसके लिए, और एक न्यूट्रल जो आएगा यहां से होते हुए, यहां से होते हुए ये यहां पर आएगा। तो यहां पर देखा जाए तो 2 मतलब 2 न्यूट्रल हो गया, एक फेस हो गया, और एक फेस इसके लिए भी आएगा, तो 4 हो गया कि नहीं हो गया, ये चारों यहां पर हो गया। अब लेकिन ध्यान समझिएगा कि इस रास्ते के इधर अब कितना गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 4 मतलब 8 और 2 फेस और 2 न्यूट्रल, तो 4 ये हो गया, तो 8 4 कितना हो गए 12, 8 4 12, क्लियर बात समझ में आ गई, क्लियर बात समझ में आई ना। अब यहां पर देखिए ये यहां पर 8 कैसे हो गया था, तो देखिए 1 2 3 4 और 4 तार इधर से हम हमारा आए थे, तो 4 4 8, क्योंकि डीबी से 4 तार निकले तो चारों तार इधर 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 ही आ रही भाग करके, तो 4 तार वो 8 तार हुए, क्लियर ना, सबको समझ आ रही बातें। चलिए अब देखिए यहां पर कितने तार होंगे, यहां पर जोड़ लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर न्यूट्रल आए थे, तो न्यूट्रल पहले सबसे पहले इसमें गई थी, फिर न्यूट्रल यहां से आ गए, तो यहां पर एक था, यहां पर एक था, यहां पर एक था, तो अब फेस एक गया इसके लिए, तो यहां पर 2 हो गया, और एक फेस इसके लिए जाएगा तो यहां पर 3 हो जाएगा, तो यहां पर आपको 3 दिखेगा, यहां पर कितना दिखेगा 2, ये बात समझ में आई। तो यहां पर तारों की संख्या गिन ली है, कितनी आसानी से गिन ली है। अब देखिए ध्यान से कि यहां पर इसमें एक फेस आएगा, मेन फेस, और कितने फेस निकलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फेस निकलेंगे, तो 10 फेस और मतलब निकलेंगे, और एक फेस आया था 11 फेस हुआ, मतलब 11 फेस की 11 तार हो गए, और एक न्यूट्रल आया था, फिर ये न्यूट्रल वापस गया था, तो 11 2 13, तो 13 तार हो गए, ये बातें समझ आ गई। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग पहली सर्किट को देखा जाए तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहली सर्किट में किसी को परेशानी रह गई, पहली सर्किट में किसी को परेशानी रह गई, वायर के बीच की दूरी, भाई वायर के बीच की दूरी में अभी बता रहा हूं, मैं पहले ही बताया, अभी आप आ रहे हैं क्या भाई, मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है सोनू जी। 12 नंबर, 12 नहीं सर, यहां पर देखिए 13 ही होगा, बात को समझिए। यहां से देखिए बहुलक डायग्राम में आपको, इसीलिए मैं बहुलक डायग्राम को मिटाया नहीं हूं भाई, आप देखिए मैं बहुलक डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, बहुलक डायग्राम देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बहुलक डायग्राम देखिए, यहां पर दिख रही है, तो यहां पर देखिए गिनी, यहां पर आप लोग गिन सकते हैं, यहां बहुलक डायग्राम से, बहुलक डायग्राम से गिन सकते हैं भाई, तो बहुलक डायग्राम से हम गिनिए। यहां पर देखिए, यहां पर इसलिए तो मैं नहीं मिटाया था, आप लोग कंफ्यूज जरूर होंगे, तो 1 तार 2 तार 3 तार 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13, दिखा 13 है कि नहीं है सोनू जी, 13 दिखा आपको, हाँ भाई, इसीलिए मैं देखिए बहुलक डायग्राम नहीं बिठाया था, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैं इसको रखा था, ठीक है ना। तो 13 बात है, 13 आपको क्लियर हो गया आपको,
तो 13 आपको क्लियर हो गया। तो अब देखिए सर्किट 1 क्लियर हो गया, सर्किट 1 क्लियर हो गया तो थम्स अप करिए एक बार। हम वायर के बीच की दूरी में आपको दिखा रहा हूं। यदि सर्किट 1 के वायर की संख्या काउंट करने यदि आ गया आप लोग को तो थम्स अप करिए, क्योंकि आप लोग सबकी क्यूज थी सर, वायर की संख्या काउंट नहीं कर पाते हम लोग, तो वायर की संख्या को काउंट करने आ गया तो सब लोग थम्स अप करिए, जितने लोग भी लाइव हैं इस समय। सब लोग मैं सबसे उम्मीद करता हूं सब लोग करेंगे। यदि ये बातें सबको समझ आ गई तो सब लोग कहेंगे यस, थम्स अप करिए भाई। सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब लोग बताइए यदि आ गई तो ये बातें समझ में। नहीं सर, राकेश पासवान नहीं सर, ठीक भाई, अभी आपको मैं फिर दोबारा समझाता हूं। और भाई जिसको भी नहीं, देखिए एकदम एग्जैक्ट सही से बोलिएगा। एक बार कंफ्यूजन में रह गया ना, फिर जिंदगी भर आप लोग का क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक ना। मैं इसीलिए मैं सबको बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सबको समझ आ गया, बस एक बच्चे को नहीं समझ आई है, मैं उस बच्चे को भी मैं क्लियर कर दूंगा अभी, ठीक ना भाई। आप भी थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो अब सर्किट 1 हम मैक्सिमम लोगों का हो गया है कि सबको सिंगल लाइन डायग्राम का जो तार की काउंटिंग है वो सबको समझ आ गया है। तो अब हम लोग सर्किट 1 को कंप्लीट मानते हैं, सर्किट 2 पर चलते हैं। और हम भाई राकेश पासवान जी का, हम राकेश पासवान जी थे ना भैया, हाँ राकेश पासवान जी, तो राकेश पासवान जी का मैं उत्तर अभी 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 देता हूं, थोड़ा सा कुछ समय बाद। फिलहाल में हम सर्किट 2 चलते हैं। सर्किट 2 को देखिए तार की काउंटिंग करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट की बातें हैं भाई। आप लोग के कॉलेज में या जहां भी आप पढ़े होंगे तो हो सकता है कि मेथड कोई दूसरा बताया हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मल्टी इसमें मैं क्या कंसेप्ट दे रहा हूँ, जो कि हर जगह आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो 1 मंजिला मकान हो, 2 मंजिला मकान हो या 3 मंजिला मकान हो, कोई भी मंजिला मकान हो, सारे का मैं ये निचोड़ दे रहा हूँ। यही मेथड आप सारे क्वेश्चन में अप्लाई करिए, सब में यही अप्लाई होगा, ठीक है। मैं जो चीजें दे रहा हूं इस समय तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए भाई, ये आपके पेपर में 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो भाई आप लोग देखिए, इस चीज़ों को आप ये मत करिए कि सर्किट 1 को मैं अलग बना दूं, सर्किट 2 को मैं अलग बना दूं। ये काम थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि मत करिएगा। यदि कर रहे हैं तो आप वहां पर उसको डिनोट करते रहिएगा कि सर्किट 1 में ये है। तो देखिए वहां पर एग्जामिनर हो सकता है भाई, वो एग्जामिनर किताबों के हिसाब से देखता है कि किताबों में कैसा दिया गया है। तो किताबों में देखिए क्या है कि सबको सब एक ही में देता है, ठीक ना। तो आपको इस चीज को बारे में जानना जरूरी है, इसलिए मैं यहां पर एक टॉपिक में मैं ये बातें बोल दिया, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अब दूसरा हम लोग गिनते हैं। तो यहां तक हम लोग देखा जाए तो यहां तक हमारी सर्किट जो थी ये सर्किट 1 की कंप्लीट हो गई। सर्किट 2 पर चलेंगे तो एक फेस यहां पर लाएंगे इसके लिए और एक न्यूट्रल लाएंगे यहां पर इसके लिए। तो यहां पर कितने तार हो गए? 2 तार हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है? तो यहां तक तो 2 ही तार होगा थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ये बातें सबको समझ आ गई? तो देखिए यहां पर 2 तारे हो गई और ये न्यूट्रल जो आया था इधर से, इसमें से न्यूट्रल होते हुए, ये न्यूट्रल होते यहां सोते हुए, यहां सोते हुए, यहां सोते हुए ऐसे गया था। तो यहां पर 2 न्यूट्रल हो गया था ऑलरेडी। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा कि 2 न्यूट्रल यहां पर हो गया था। क्यों? देखिए ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करिए। जब न्यूट्रल लाते हैं रास्ते में जो पड़ता है उसको हम देते जाते हैं। यदि न्यूट्रल में यहाँ पर आया, रास्ते में ये पॉइंट पड़ रहा है ना, तो मैं इसको देते तब जाऊंगा। यदि मैं इसको देते नहीं जाऊंगा ना तो क्या होगा कि ये छूट जाएगा, फिर आगे से फिर हमको वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए इसको हम देंगे फिर लेके जाएंगे आगे। यदि इसी जगह छोड़ देंगे तो फिर इधर नहीं जा पाएगा। इसलिए जो रास्ते में होगा उसको हमको देते हुए जाना पड़ता है। तो न्यूट्रल आया तो न्यूट्रल यहां से गया, इसके आगे पॉइंट है, मतलब समझिए कि यहाँ 2 तार हो गया। शॉर्टकट मेथड है, ये बात समझने की कोशिश करिए। तो 2 तार यहाँ पर हो गया और ये यहाँ पर एक तार, यहाँ पे एक तार, यहाँ पे एक तार।
लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ पर ऐसे आया था, फिर न्यूट्रल ऐसे वापस गया था, तो यहाँ पर दो तार, ठीक ना। अब देखिए फेस जो आया था, फेस यहाँ तक आ खत्म हो जाएगा, तो आगे भी एक बोर्ड है तो उसको फेस देना है ना, तो इसलिए एक फेस यहाँ से निकलेगा, तो दो न्यूट्रल निकला यहाँ से, दो फेस निकला, तो चार चार हमारा हो गया। यहाँ पर चार तार हो गया, याद करिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट थोड़ा सा। तो यहाँ पर चार तार हो गया। अब यहाँ से बढ़ते हुए तो यहाँ पर फेस यहाँ चला गया, तो यहाँ पर दो न्यूट्रल था और एक फेस आया, तो तीन तार यहाँ पर हो गया ना। तो समझे कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर चार तार हो गया, और इस बोर्ड से मैं कितने पॉइंट को कंट्रोल कर रहा हूं, ये देखिए बहुलाइन मतलब इसके प्लान आरेख में दिख रहा होगा, प्लान आरेख दिख रहा है ना इसमें आपका। तो मतलब प्लान आरेख ये SB2 है ना, तो इससे मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही 3 पॉइंट में कंट्रोल कर रहा हूं ना, यानी 3 पॉइंट और यहां से निकलेगा, तो 4 और 3 7। ये बातें समझ आ गई आपको। देखिए कितना सरल भाषा में मैं समझा दिया आपको कि देखिए चार तार तो भैया आया था गया था, और फिर ये संख्या हम लोग गिन लिए, फिर इससे हमको कितने को कंट्रोल करना है उसको लिख लीजिए, 1 2 3 हो गया कि नहीं, 3 तो 4 3 7। क्लियर ना, क्लियर है, चलिए बढ़िया है। तो यहां से ये बातें तो सबको क्लियर हो चुकी। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 तार हो गया। अब यहां से लेके देखिए यहां तक की कितने तारे होंगे, तो देखिए एक फेस और एक न्यूट्रल, हाँ ऑलरेडी यहां पर गए हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल यहां पर, एक न्यूट्रल यहां पर, तो 2 तार यहां पर हो गए, और इसी रास्ते से 1 2 3 को कंट्रोल करने के लिए भी आया है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हुआ कि नहीं हुआ। ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर होगी कि नहीं होगी। देखिए एक फेस ऐसे गया यहां तक, और एक न्यूट्रल गया यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, तो ये बातें सब 5 तार हो गए यहां पर। और फिर इसके बाद देखिए यहां पर कितने तार हो गए, यहां पर कितने तार होंगे, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर देखिए कितना होगा, तो देखिए एक फेस न्यूट्रल, तो यही फेस न्यूट्रल आगे तक गया ना, इस कोने तक हमारा फेस न्यूट्रल आया है, ध्यान समझने करिए। तो यहां पर देखेंगे तो कितना तार होगा यहां पर, तो यहां पर कितना होगा, 2 और एक इसके लिए एक इसके लिए, 2 2 4 तार हो गया। और यहां पर कितना होगा, 3 तार, 2 फेस मतलब एक न्यूट्रल और फेस गया था, एक फेस इसको कंट्रोल के लिए, तो 3 तार। ये बातें समझ आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा भाई साहब। कुछ लोग तो पहले ही उत्तर दे रहे हैं, सर इतना होगा, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग, सोनू जी आपको समझ आ गया क्या, बहुत सही बता रहे हैं आप लोग। संजय यादव जी बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, उत्तर पहले ही आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी नॉलेज आपकी है। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। बहुत बढ़िया सोनू जी, आपको समझ आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां बता दीजिए, सब लोग बताइए यहां कितने तार होगा। मैं 1 मिनट आपका टाइम लेता हूं, ठीक है। यहां बताइए कितने तार होगा, यहां पर कितने तार हैं बताइए, सब लोग कमेंट करिए। 2, बहुत सही, 2, बहुत सही। राकेश पासवान जी, आपको समझ में आ गया क्या, बताने की जरूरत नहीं है क्या अब आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग भाई 2 2, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबकी कमेंट 2 2 आ रही है, शाबाश। यहां पर 2 तार ही होगा, एक न्यूट्रल और एक फेस, इसी को चलाने के लिए एग्जॉस्ट फैन को, है कि नहीं। तो यहां पर आपको समझ आ गया कि 2 तार ही होगा, क्लियर है ना। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक कितने तार होंगे, ये बता दीजिए आप लोग। चलिए मैं आप ही लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताते रहिए फटफट। यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितने तार होंगे, तारों की संख्या गिन के बताइएगा। सोनू जी 3 तार बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप। ये लिखा हूं, इसको मत जाइए, तो मैं आपको समझाया था कि यहां पर है, यहां पर आएगा, इस पर मत जाइए आप लोग, गलत बोल रहे हैं। 2 बोल रहे हैं कुछ लोग, 5 तार, एक लड़का बोला है 5 तार, और 5 4 भाई, कुछ लोग 2 भी बोल रहे हैं सॉरी 2 नहीं भाई, फिर से बोलिए। यहां से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक कितने तार होंगे, यहां से लेकर के यहां तक, कुछ लोग तो 5 4 बोल रहे हैं। अब मैं, बहुत बढ़िया, 5 कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं आपको गिन के दिखा रहा हूं, 5 वाले सही है, मैं गिन के दिखा रहा हूं 5 तार कैसे होगा। ठीक है, 5 तार देखिए यहां से एक न्यूट्रल यहां पर आया था, न्यूट्रल यहां पर आया था, फिर न्यूट्रल वापस गया था, तो यहां पर 2 न्यूट्रल हो गए,
और एक फेस यहां से निकल करके एक फेस इसमें आया था बोर्ड में ना, तो 3 तार यहां पर ऑलरेडी था और इसी बोर्ड से ये पॉइंट और ये पॉइंट कंट्रोल हो रहे हैं ना जी। तो बताइए कितने तार हो गए यहां पर, तो इसी रास्ते से आ रहा है ना, तो ये 5 तार नहीं होगा और ये यहां भी 5 ही तार होगा। क्यों भाई, सबको समझ में आ गया होगा। अब हमको उम्मीद है कि ये बातें सबको समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 तार कौन बोल रहा भाई, पूर्णिमा चौबे भाई। देखिए ये 3 तार नहीं होगा, फिर से गिन लीजिए आप, मैं जैसे गिनाया हूं। देखिए यहां से एक न्यूट्रल यहां से जब आया था तो यहां से होते हुए फिर यहां से होते हुए तब इसको दिया गया था, तो 2 तार यहां पर और यहां पर हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसके बाद एक फेस को निकाले थे, तो फेस आप सबको पता है कि डायरेक्ट जाता है बोर्ड में चला गया, तो यहां पर 4 तार हुआ और फिर यही सॉरी, तो कितना 3 तार हो गए। फिर यही फेस एक इसके लिए, यही फेस इसके लिए कंट्रोल करने के लिए, तो 3 और 2 5। क्लियर हो गया, ठीक है जी, ठीक है। तो अब देखिए ये सिंगल लाइन डायग्राम का तार की काउंटिंग हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई होगी। यदि सबको तार की काउंटिंग आज क्लियर हो गया तो सब लोग थम्स अप करिए एक बार, एक साथ करिए। तो यदि एक तार की काउंटिंग सबको समझ में आ गई तो एक बार फिर से, ठीक है। तो मैं अब आप लोग का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का उत्तर देने जा रहा हूं कि सर कहां की लंबाई कितनी है, ये मैं बताने जा रहा हूं। सबको समझ आ गया भाई साहब। पूनम चौबे जी 2 ही आपको दिख रहा है अभी तक। आप फिर से देखिए, कोशिश करिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां से एक फेस आपको दिख रही है ना, यहां से एक फेस निकलेगा दूसरे सर्किट के लिए, तो यहां पर आया डायरेक्ट फेस। अब यही फेस निकलेगा यहां से होते हुए यहां पर आया, तो अब गिनिए यहां पे कितने तार हुआ, 1 हुआ और यहां पे भी कितना तार हुआ, 1 ही हुआ ना। अब फिर यहां से जो न्यूट्रल निकलेगा वो न्यूट्रल यहां से आएगा, यहां से होते हुए ये बात ये यहां तक। तो देखिए न्यूट्रल आई, फिर यही न्यूट्रल गई, तो कितने तार हो गए, तो फिर 2 यहां पर हो गए, 2 यहां भी हो जाएंगे। और इसी स्विच से इसको और इसको कंट्रोल करना है, तो एक फेस यहां से इसके लिए आएगा, एक इसके लिए, तो यहां भी एक बढ़ेगा, यहां पर एक इसके लिए फिर और निकलेगा, तो एक इसके लिए और। अब जोड़ लीजिए भाई। पूनम जी याद हो गया आपको, ये बात समझ में आ गई, ठीक ना। 5 तार हो गया कि नहीं हो गया, गिन लीजिए एक बार फिर से, समझ में आ गया आप लोग को ना। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इसका हम लंबाई निकालते हैं। लंबाई सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लड़का पूछ रहा था कि सर लंबाई कितनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी लंबाई यही है। लो लंबाई को समझिए, जो लंबाई नहीं समझा इतना पढ़े हुए कोई काम का नहीं हुआ, ठीक ना। तो लंबाई समझिए, ठीक है। तो लंबाई समझिए यहां पर, तो लंबाई मैं लिखने जा रहा हूं, लंबाई सब लोग लिखिए मेरे साथ साथ। देखिए ध्यान से, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यानी इससे लेकर के इससे तक की दूरी कितनी है, सब लोग एक बार कमेंट करिए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। इस ट्यूबलाइट से लेकर के इस यहां इस फैन तक की दूरी कितनी है, सब लोग एक बार कमेंट करिए। मैं वादा करता हूं यार, केवल मैं 2 पॉइंट लिखूंगा, आप सब लोग अपने से खुद लिख देंगे। 1.5, एक लड़का बोला 1.5 भाई। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, ये आप बताइए। तो हाँ टोटल लेंथ, कुछ मोहित सेठ जी 2.5 कहां से दिख रहा है आपको, 1.5 सबको दिख रहा है, कुछ लोग को 2 दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको यहां से लेकर के ये वाली और ये वाली दूरी आपको 1.5 ही तो है, 1.5 मीटर है ना। हाँ भाई, अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर जादू चलेगा, आप लोग का ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं अब बहुलाइन डायग्राम मिटा दूं, बहुलाइन डायग्राम का कोई काम नहीं अब, ठीक है ना। मैं बहुलाइन डायग्राम मिटाता हूं। ठीक है भाई, देखिए ये ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपका छत है, सपोज करिए कि ये आपका छत है,
आपको दिख रही होगी, ये आपका दीवार है, ये आपका क्या है, दीवार है, और ये आपका छत है, और ये आपका भी छत है ना। तो यहां से देखिए, जब छत है, सपोज करिए कि जब जो हमारा बल्ब लगेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यदि बल्ब, तो देखिए यहां पर ट्यूबलाइट तो आपको दीवार पर लगानी होती है ना, तो यहां पर ट्यूबलाइट दीवार पर लगाएंगे, और यहां पर आप है सपोज करिए, तो यहां से लाइन जाएगी, और यहां से होते हुए ये ऐसे जाएगी ना, जाएगी नहीं जाएगी, और फिर यहां से होते हुए यदि छत में यहां पर फैन लटका हुआ है तो इतना ऊपर जाएगा, तब यहां पर ना ऐसे आएगा। तो ये कितना ऊपर गया, तो आप लोग को पूर्वानुमान ने बताया गया। अब अपना पूर्वानुमान याद करिए कि छत से इस पॉइंट की दूरी कितना रखते हैं हम लोग, छत से इस क्षैतिज रन की दूरी कितनी रखते हैं, 0.5 रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ये 0.5 हुआ, और ये देखिए ये दूरी आपको 1.5 दिख रही है, ये दूरी आप देखिए 1.5 दिख रही है, ये आपको दिख रही है 1.5। तो कुल दूरी बताइए, यहां से यदि मैं इसको सीधा सीधा नापूं तो कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा भाई साहब। सबको ये बातें समझ में आ गई है, तो एक बार फिर से आप बोलिए। जी सर बोलिए, आप लोग इतनी बातें समझ में आ गई तो बताइए, एक बार क्लियर करिए फिर से। यस सर, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। हाँ, 2 2 2 2 सब सही है, सही है, 2 2 वाले सब सही है। आप लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग सब लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पर 1.5 है तो 2 कहाँ से आ गया। तो इसीलिए मैं समझा दिया कि ये हमारा आधा नीचे आएंगे, ठीक ना, यही आधा मीटर आप नीचे आ रहे हैं पॉइंट को लटकाने के लिए। तो यहां से जब जाएंगे तो ये तो छत में लगाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, आधा मीटर तो नीचे आएंगे ना, तो वही आधा मीटर उसको भी जोड़ेंगे हम। सिंगल लाइन डायग्राम उसको दिखाएंगे, बहु लाइन डायग्राम में नहीं दिखाएंगे। बहु लाइन डायग्राम क्या होता है, सॉरी, ये प्लान आरेख जो होता है, ये प्लान होता है, ऊपर से दिखता है केवल। तो ये कहाँ दिखेगा, ये तो आपका मिट उठ के दिखेगा, तो इसी जगह दिखेगा, ट्यूबलाइट इसी जगह है, तो आपको यही दूरी आपको दिखानी पड़ती है बस यहाँ पर, ठीक ना। तो यहां पर आपको यही दूरी दिखानी पड़ती है, लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम में ये आधा मीटर जोड़ना पड़ता है, तो वही मैं जोड़ना मैं बता रहा हूं, ठीक ना। बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गई भाई, हम बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण के भाई कर सकते हैं कि आप, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो देखिए यहां पर, तो ये 1.5 हो गया ना, ये 1.5 हो गया, तो 1.5 के बाद देखते हैं हम लोग, तो 1.5 हो गया और प्लस 0.5 इधर। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जो किनारे होगा, ये जो किनारे वाला जो लाइट होगा, तो वो हमारा तो कितना होगा, 1.5 जो है वो हमेशा वो नीचे उतर करके, देखिए जैसे ये छत ऐसे गया है, दिख रही होगी एक छत, देखिए यहां पर इस प्रकार से दिख रही होगी, फिर तो ऐसे छत होगा, तो ये 1.5 मीटर ऐसे नीचे गया होगा। तो ये और ये हमको हमेशा किनारे वाला जोड़ना पड़ेगा, मतलब इस साइड भी इस साइड भी, तो प्लस 0.5 इसी में हम इसमें भी जोड़ देंगे, और प्लस 0.5 हम इसमें भी जोड़ देंगे। सिंगल लाइन डायग्राम निकालना होता है तब, ठीक है। तो ये बातें सबको समझ आ गई। तो हम यहां पर जब लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग कितना लिखेंगे, इससे नहीं लिखते हैं, यहां तो कितना लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। ये बातें आप सबको क्लियर हो गई, यहां से यहां तक आपका 2 होगा, और फिर यहां से यहां तक कितना है, अब तो बीच में तो दिख ही रहा होगा, ये यहां से यहां तक कितना है, तो 3 हो गया, फिर यहां से यहां तक कितना होगा, फिर 2 होगा। ये बातें सबको समझ आ गई, ये बातें सबको समझ आ गई क्या, ठीक ना। पूर्णिमा चौबे जी 0.5 कहां की कह रही हैं आप, ये 0.5 जो हम देखिए यहां पर, फिर से मैं आपको लगता है समझाना पड़ेगा भाई। ये देखिए ये छत है आपका, तो यहां पर आपका यदि ट्यूबलाइट लगी है, ठीक है, तो यहां पर ट्यूबलाइट लगी है और ये क्षैतिज रन है, तो क्षैतिज रन से ऐसे जाएगा, फिर ये आपका ऊपर उठेगा, आधा मीटर ये ऊपर उठा, फिर ये तब यहां पर फैन लटका है तो यहां पर आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना भाई। तो ये आपका आएगा ही आएगा। तो ये आपका 1.5 मीटर है, तो टोटल तार ले जाना पड़ेगा, तो यहां से तार यहां तक लाना पड़ेगा, तो कितना मीटर तार लगेगा, क्या आपका 1.5 मीटर तार ही लगेगा,
तो आपका ये भी तार लगेगा ना, इसी रास्ते जा रहा तो इतना ऊपर जब जाएगा तो ये भी तो तार लगेगा ही ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? वो छोड़ देंगे उसको हम, ठीक ना, ये तार लगेगा भैया ना, तो इसको हम जोड़ेंगे, ये चीजें और ये चीजें दोनों को जोड़ करके तब लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम यहाँ पर तार को दिखा रहे हैं, तो तार को दिखाए हैं इसीलिए 0.5 की जोड़ेंगे। यहाँ पर हम पाइप को दिखाए हैं इसलिए उसको नहीं जोड़े फिलहाल में, ठीक ना। वो प्लान आरेख था इसलिए वो प्लान आरेख में वैसे ही दिखेगा, आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़े पढ़े होंगे प्लान के बारे में, ठीक है। तो चलिए ये बातें हो गई, बहुत हो गई इसमें। अब देखते हैं हम लोग दूसरी बातें। अब देखिए ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक कितनी मीटर होगी, सब लोग एक बार फिर कमेंट करिए। आप देखिए ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आप ही लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, देख लीजिए यहां से लेकर के आपको डीबी तक की दूरी कितनी होगी, यहां तक की, यानी देख लीजिए डीबी है ना, ये तो रास्ता डीबी का ही है ना, तो डीबी तक की दूरी कितनी होगी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए 1.5 मीटर 2.5 मीटर है, तो ये आपका 2.5 मीटर हो, ये आपका 2.5 हो गया। और देखिए टोटल डीबी से लेकर के 4.5 था, यहां तक टोटल 4.5 था, तो डीबी से लेकर के अब यहां तक की दूरी कितनी बची, आपको सबको समझ में आ गया होगा, 2। चिल्लाइए आप लोग तेज से, हाँ सर समझ में आया, 2 होगा कि नहीं होगा? 5 बता रहे हैं, कुछ लोग 7 बता रहे हैं, हाँ भाई 2, हाँ भैया 2। अब बात समझ कि नहीं, यहां से यहां तक कितना 4.5 था, 4 ही तो था टोटल यहां से यहां तक 9 मीटर था ना, और इस सेंटर में कहा था डीबी लगाने के लिए बोला था। आप लोग लगता है कल क्वेश्चन नहीं मतलब सवाल नहीं पढ़े थे क्या आप लोग? तो यहां तक 4.5 ही था ना, इतना था आधा, तो 2.5 इधर छोड़ दिए हैं, यहां देखिए 2.5 छोड़े हैं, तो यहां से यहां तक कितना बचेगा, तो 2 ही ना बचेगा हमारा, ठीक है। समझ आ गई सबकी ये बातें? नहीं समझ आई तो बताइए, फिर से बताते हैं। तो देखिए पूरा डीबी से लेकर के यहां तक की दूरी हम 4.5 था, ये 4.5 आपको मैं लिख दिया। फिर इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी थी, 2.5 थी, यहां पर दिखाया हूं मैं अभी, तो 2.5 यहां पर भी लिख दिया। तो अब बताइए यहां से यहां तक दूरी कितनी बची भाई, 4.5 था, तो 2.5 इतना हो गया, बचा कितना, 2.5 घटा दीजिए ना, कितना बच गया, 2 बचा कि नहीं बचा, तो वही में 2 लिखा हो यहां पर, तो यहां पर 2 मीटर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां से यहां तक 2 मीटर, क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आई होगी आप लोग को। अब देखिए यहां से यहां तक कितने मीटर तब होगा, अब बताइए बताइए, अब आप ही लोग बताइए, तुरंत बताइए, यहां से लेकर के यहां तक कितना मीटर होगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी बताइए, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। 1, बढ़िया, राइट आंसर। भाई 2 कहां से आ गया फिर भाई, इन दोनों के बीच में आपका 3 मीटर का ही दूरी है ना, ये देखिए ऊपर दिखाया गया है। तो जब यहां से यहां तक आपका 2 हो गया, तो बचा कितना, 1 ही तो बचा ना। फिर राकेश पासवान जी 2 कहां से आ गया, फिर समझने की कोशिश करिए। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कुल कितनी है, 3 है ना, 3 है, और प्लस यहां से यहां तक की दूरी अभी हम निकाल लिए, 2 आ गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बचेगी, बता दीजिए। देखिए मैक्सिमम लोग सही बोल रहे हैं, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ भाई 1 ही बचेगा, सबको क्लियर हो गया। तो यहां से यहां तक हम लिख दें 1 मीटर, यहां से यहां तक हो गया आपका 1 मीटर, ये डिस्टेंस क्लियर हो गया, ये बातें समझ आ गई। अब देखिए ध्यान से, इसकी दूरी कितनी होगी, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, बताने की कोशिश करिएगा, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप बताने की कोशिश करिए, मैं लिख रहा हूं, ये आप लोग खुद पढ़ा रहे हैं हमको, ठीक है। चलिए लिखिए, अब बताइए फटाफट, हम पढ़ रहे हैं आपसे। 2.5, कुछ लोग भाई पहला उत्तर आया 2.5, पहला उत्तर आया 2.5, 1.5 मीटर, कुछ लोग बोले 1.5 मीटर नहीं बाबा, अब देखते हैं 2.5 बोल रहे हैं। देखिए ये आपका फर्श है, ये आपका फर्श है, टोटल 4 मीटर की दूरी थी, टोटल कितने मीटर की दूरी थी, 4 मीटर की दूरी थी, जिसमें से आधा मीटर ऊपर से छोड़ दिए थे, तो कितना बचा था, 3.5 मीटर बचा था, 3.5 मीटर बचा था कि नहीं, इतना बचा था। तो 3.5 मीटर में से हम देखिए 1.5 मीटर ये ऊपर लगाते हैं, 1.5 मीटर फर्श से ये ऊपर लगाते हैं ना, तो 3.5 जो है, तो 3.5 में से हम 1.5 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, तब ना ये दूरी बचेगी आपकी। सबको समझ आ रही बातें?
तो घटा दीजिए, कितना बचेगा? तो कुछ लोग तो उत्तर आना शुरू हो गया, आपकी रुझान बहुत बढ़िया है, शाबाश। दो दो सबको क्लियर हो गया ये बातें, मतलब 2 मीटर यहां से यहां तक दूरी होगी, ये निकालने आ गया सबको। लगता है आप लोग इंजीनियर बन चुके हैं, सबका 2 मीटर। तो बताइए ये 1.25 मीटर पर लगाते हैं, तो बताइए ये कितना होगा, इसकी दूरी कितनी होगी? अच्छा, तो इसकी दूरी कितनी होगी बताइए, उसमें खोल दीजिए ना। तो इसकी दूरी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी बताइए कितनी होगी? सब लोग फिर से बता सकते हैं आप लोग। तो बताइए कुल कुल यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस हमारा 3.5 था, 1.25 ये हो गया। तो बताइए ये कितना हो गया? क्या 2.75 होगा कि नहीं होगा? आप ये नहीं समझ आ रहा, बताइए। सबको समझ आ गया 2.75? कुछ लोग 2.5 बोल रहे हैं, हम गलत बता रहे हैं क्या भाई? 1.25 है, तो घटाइए यहाँ पर ना, यहाँ पर घटाइए आप लोग, घटाने सबको आता होगा। तो ये 5 हो गया, और यहाँ पर देखिए, हाँ सॉरी हम ही गलत बता रहे थे, आप लोग सही थे। ये देखिए तो कितना हो गया यहाँ पर? तो 2.5, 2.25, ये क्लियर हो गया ना? 2.25 ही होगा, 2.75 नहीं होगा भाई। हाँ 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 हाँ, डिलीट कर दीजिए मैसेज। ठीक है, बढ़िया है। तो 2.75, तो ये भी डिस्टेंस 2.75 ही तो होगा, सॉरी 2.5 तो होगा ये भी डिस्टेंस, क्योंकि सेम है, स्विच बोर्ड तो सेम पे होती है ना। तो यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी भी हमारी 2.25 होगी, ये भी आपको, क्योंकि स्विच बोर्ड की दूरी तो सेम सेम लिख दीजिए। किसी को दिक्कत हो रही है इसमें समझने में? किसी को दिक्कत नहीं होगी, हमको लग रहा है कि ये बातें सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम लोग यहाँ तक बढ़े थे, यहाँ तक आ गए थे, देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम, यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम, यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम, ये तो क्लियर है। कि इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? ठीक है भैया। और ये दूरी आप दिखाना चाहते हैं तो ये दूरी आप दिखा दीजिए। ये दूरी कितनी है? 3 की है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है आपकी है? तो देख लीजिए यहां पर देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये देखिए ऊपर दिखाया गया है 2, कितना है? ये 2 है आपका, ये आपका 2। इसमें चलने से सर सियाही भर दीजिए, हाँ